हम आपको इस वीडियो में जिन भाइयों का भी अकामा एक्सपायर है और उन्होंने विदाउट कफिल परमिशन के ट्रांसफ़र ले लिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उनके साथ क्या हो सकता है, मैंने इसमें बहुत सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि शायद मैं एक लौता हूँ, जिस पे मैंने इतनी डिटेल्स में बात की और लोगों को फ़ायदे हुए हैं। वरना जितने लोगों की आपने वीडियोज़ देखी होगी उसमें सब यही बोल रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई इसका मतलब जैसे ये नहीं बता रहे कि हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम आपको क्या होगी, इस पे कोई आपको बात करता हुआ नहीं मिलेगा। जो इस पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया और जो हज़ारों लोगों के फ़ायदे हुए। तो जिसका अकामा एक्सपायर है और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उनके साथ क्या होगा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक ऑडियो प्ले करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? बोल रहे हैं कि 1 साल हुआ था ये कंपनी में आए हुए, उसके बाद से वो कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा था, लगभग 2 महीने का सैलरी रोक दिया था और मुश्किल पड़ रहा था, तो 1 साल बाद कीवा के ज़रिए दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र का फ़ैसला लिया था। फ़ैसला हो जाने के बाद वो पुरानी कंपनी पता नहीं कैसे कोई केस कर दिया था या कोई जब लेबर कोर्ट में कोई प्रॉब्लम कर दिया था और वहाँ से 2-3 दफ़ा नोटिस आया हमारे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, लेकिन हम मैसेज नहीं देख पाए और मैसेज आया अरबी में था और हम अरबी पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से मैसेज बाय मिस्टेक मतलब कि हमसे डिलीट होता गया तीनों बार। उसके बाद लेबर कोर्ट से जजमेंट आ गया कि आप दोषी हैं, आप गलत हैं। उसके बाद से मुखालफा आ गया मेरे ऊपर 12,000 रियाल का। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम कीवा के ज़रिए लीगल तरीके से दूसरे कंपनी में कफ़ाला किए थे। हमारा अकामा भी बन गया, हमारा लाइसेंस भी बन गया और हम जॉब भी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से न्यू कंपनी में। तो हमारा ओ जैसे कि एक भाई है, इनका प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, जैसे मान लीजिए आपका अकामा एक्सपायर है, ठीक है? और या जैसे हम लोग रिक्वेस्ट जब डलवाते हैं किसी भी कंपनी में कफ़ील की तरफ से, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें 2 ऑप्शन होता है। पहले तो नोटिस पीरियड, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को बोला कि भाई मुझे आपके साथ रहना है, तनाज़ुल करना है, ठीक है? या कोई कंपनी बोले कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो आपने रिक्वेस्ट डलवाई, रिक्वेस्ट डाली तो जब तक कफ़ील ओके नहीं करेगा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्या ऐसे भी होता है कि कफ़ील लोग रिक्वेस्ट को देखते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ना 60 डे का नोटिस, यानी कफ़ील को कैंसल कर देना है, तो आपका तनाज़ुल रुक जाएगा। कफ़ील अगर उसे कैंसल नहीं करता, छोड़ देता, तो आपका तनाज़ुल हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। सेकंड जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सेकंड है, ये है कि आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मेरे कफ़ील से मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है, मुझे मेरे कफ़ील के साथ 10 साल काम करना है, ठीक है? और मेरे पास इतना कि अब मैं कफ़ील के 50 पेज, 40 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, 30-35 पेज का क्यूआ के होते, कौन उसको जाके रीड करेगा इतना? और कफ़ील उसमें क्या करता है कि उसमें वो एक फ़ाइन लगाता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूँगा तो मेरे पे 40,000 रियाल का फ़ाइन। अगर मेरा वर्कर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो उसको 40,000 का फ़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई कफ़ील 10 डाले, जैसे इनके कफ़ील ने 12,000 रियाल का डाला था। तो ये कफ़ील लोग करते हैं, ये लीगल है। बगैर इसके आपके कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा डालना ज़रूरी है। अब मेरे पास जो केसेज़ आए हैं, कुछ कफ़ील के 1200 हैं, कोई कफ़ील ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का कोई फ़ाइन ही नहीं डाला है।